Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start Physics Science chapter number 8 Force and Law of Motion। तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 इसका देख चुके हैं। आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख लिया है। हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूलाज पे पहुंचे हुए थे, तो हमने ये भी देख लिया था। सो हमारा यहाँ से बाकी तो यहाँ से देखते थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली, हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोल रहे हैं कि उसको हम मैथमेटिकली स्टेटेड कर सकते हैं फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द, मतलब जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाला जो था ना, जो लॉ, उसको हम सेकंड में भी उसको उसका जो लॉ था, मतलब जो फॉर्मूला था, उसको यूज़ कर सकते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, ये हमने देखा था। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हमें टाइम का देखना तो m मास वेलोसिटी माइनस u पॉन t, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फोर्स आपको ढूंढना है, जो टाइम ढूंढना है, मास ढूंढना, तो आप इसको ढूंढ सकते हो। या आप ये इसको क्या कर, तो आप इसको ले यहाँ पे ले जाओ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और आप m ऐसे भी आप ऐसे भी इसको फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे इसको t को यहाँ पे ले जाओ t, और m v माइनस एम यू भी कर सकते हो। सो दैट इज व्हेन f इज इक्वल टू 0, जब f 0 होगा तो v इज इक्वल टू u फॉर वॉट एवर टाइम, जो भी टाइम होगा। दिस मीन दैट ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता जा रहा है। इफ़ u इज 0, अगर u 0 होगा सो v विल बी 0, अगर u 0 होगा तो v विल बी ऑल्सो 0, एंड u किसके साथ चलेगा, टाइम के साथ। ये देखिए इसमें ये बताया गया है, अगर f 0 होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी फॉर वॉट एवर टाइम जो दिया होगा। दिस मीन्स अगर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चलती जाएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इफ़ अगर इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0 होगी, और वो ऑब्जेक्ट के रेस्ट पे रहेगा। ये कॉन्स्टेंट वेट फोर्स एक्ट ऑन, जो कॉन्स्टेंट फोर्स एक्ट हुआ है मास पर, कितना है वो 5 kg फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। मास इतना है 5 kg, और ये टाइम 2। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड होगी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्लेयर, अब इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है। नाउ अगर अब फोर्स क्या हो गया हो 5 सेकेंड, मतलब टाइम 2 से 5 सेकेंड हो गया हो, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले हमें इसका ढूंढना है, बाद में हम इस पे आएंगे। तो सोल्यूशन पे जाते हैं। वी हैव गिवन दैट, हमें मास जो है 5 kg, टाइम जो है 2 सेकेंड, एंड इनिशियल मतलब u 3 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल 7 मीटर पर सेकेंड दिया है। अब हमें क्या ढूंढना है, फोर्स ढूंढना है। सो अब हम फोर्स ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला। फोर्स ढूंढना है तो हमें F इज इक्वल टू m, मास कितना था, मास हमारा 5 है, एंड ये u मतलब फाइनल कितना था, वेलोसिटी 7 और इनिशियल 3, और टाइम कितना लगा 2, और f इज इक्वल टू, ऐसे वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके सो 7 में 3 माइनस करेंगे कितना होगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू होता है 4, तो अब ऐसा आ जाएगा। ओके ऐसा आ जाएगा। ओके तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 5 2 जा 10, तो आपका जो फोर्स आया वो 10 न्यूटन। ये अगर आप ये वैल्यू लगाना भूल गए तो आपके आधी या एक नंबर उड़ सकते हैं। ओके बाद में हमें 10 न्यूटन ढूंढ लें, देखिए ऐसे वैल्यू लगा के। नाउ इफ द फोर्स, अगर टाइम क्या हो गया 2 से 5 हो गया है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है। सो अब हम इसका ये फॉर्मूला यूज़ करो या आप पिछले वाला फॉर्मूला यूज़ करो, बात एक ही है। तो हम इजी वाला करते हैं, क्योंकि जो हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम वही यूज़ करेंगे तो अच्छी बात रहेगी ना। ऐसे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। चलो सो एफ क्या निकाला था हमने 10, मास 5 का 5 है, और वेलोसिटी क्या दी गई है 7, वेलोसिटी क्या थी
वो वेलोसिटी नहीं हमें ढूंढनी है इसमें वेलोसिटी। एंड यू इनिशियल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 3 है। ओके, एंड टाइम बढ़ा के 5 कर दिया है, तो आप इसको कट कर दिए, 5 कट 10। अब 10 इज इक्वल टू वी माइनस 3 बचा। अगर आप -3 को यहाँ ले जाओगे तो 10+3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 10+3 कितना था, 13 पे, तो 13 वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसमें कहा गया क्या था कि ये नंबर सारे वही है, मास भी उतना ही है, टाइम 2 से 5 सेकंड हो गया है, और इनिशियल भी उतनी ही है, लेकिन फाइनल हमें वापस से ढूंढने हो कि टाइम बढ़ जाएगा तो जो फाइनल वेलोसिटी वो बदल जाएगी कि नहीं। तो वही, तो हमने ढूंढ लिया ये वाला। सो अब हम बढ़ते हैं। विच वुड रिक्वायर आ ग्रेटर फोर्स, किस में ज़्यादा फोर्स चाहिए, 2 kg ऑफ मास में कि 5, इसका 5 kg मीटर पर सेकंड है, किस में चाहिए। तो हम वो देख लेते हैं कि 2 kg ऑफ मास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 kg मास है 2। तो हम इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, F=ma। आप एक कॉलम बना लीजिए, एक 2, इसमें एक का मास 2 kg होगा और एक्सेलरेशन 5 होगा। ओके, एक में मास क्या होगा, 4 kg होगा, एक्सेलरेशन 2 होगा। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे, फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लग रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है F=, ये देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना था, 5, F=ma। तो ma को मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले वाला इस साइड वाला मैं करता हूँ, इस साइड वाला कितना होगा, F=ma, फोर्स = मास कितना है 2, एक्सेलरेशन 5, 2 5 10, हमारा 10 न्यूटन आया। अब सेकेंड वाला ढूंढते हैं, उसमें फोर्स नहीं दिया, उसमें भी फोर्स ढूंढना। 4 kg क्या है, मास है, और 2 एक्सेलरेशन, 4 2 8। तो जो हमारे पहला ये वाला था 2 kg एंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला बड़ा होगा, कौन सा ग्रेटर है, पहला वाला, 10 न्यूटन का आंसर है। ये मोटर कार है, वो चल रही है वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर से, उसने 4 सेकेंड का क्या लिया, 4 सेकेंड स्टॉप लेने के लिए ब्रेक लगाया तो 4 सेकेंड लगे उसको। कैलकुलेट द फोर्स, तो फोर्स एग्जिट के जो वहाँ पे था, और मोटर कार का पैसेंजर के साथ उसका पूरा मास 1000 kg था। सो अब हमारे पास क्या है कि पहले हमारे पास क्या वेलोसिटी 108, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम मीटर पर सेकेंड के साथ कन्वर्ट करेंगे तो इसकी फॉर्मूला क्या है, 108 × 5/18, 18 1 जा 18 6 5 30 मीटर पर सेकेंड आ गई। ओके, सो अब हमारे पास टाइम कितना इसमें दिया है, 4 सेकेंड। ये देखिए 4 सेकेंड लगे ना, टाइम कितना, वेलोसिटी हमने कितनी ढूंढी, 108 से 30, वेलोसिटी हमारी कितनी निकली, 0 होगी, क्योंकि वो तो पहले वाला था। जो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो 0, टाइम = फोर्स 4, एंड हमारा फोर्स कितना था वो हमें ढूंढना है, इसमें कहा गया फोर्स कितना यूज हुआ है, और मास कितना था 1000 kg। तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए, F=m v-u/3। मास कितना था, 1000 था, वेलोसिटी हमारे पास देखिए इसमें था कि अगर इनिशियल क्या थी 30 थी और फाइनल नहीं पता, और टाइम 4 था, 4 2 जा 4 500 जाओ कि 2 और 1000 कट रहे हैं, 4 और 1000, फिर 250 -3, हाँ, तो यहाँ पे 250 -3 बचा। ओके, हमने पूरा कट कर दिया, तो आएगा हमारा -7500 न्यूटन, हमारा आंसर आने वाला है। ओके, आप इसको 7500 न्यूटन लिखो या 7500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, तो वही भी होगा। अब 8.4, ए फोर्स ऑफ 5 एंड गिवन अ मास, उसने मास दिया एक्सेलरेशन कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड अ मास m2, 2 मास है उसका 20 मीटर। एक्सेलरेशन में अगर उसको हम एक साथ कर दें तो क्या दोनों टाई हो जाएंगे या बन जाएंगे, तो क्या होगा, तो वही देखते हैं। तो एक का कितना था फ्रॉम, मैं इसमें से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत साथ में दे रहा है, इसलिए मैं आपको अपने तरीके से कर रहा हूँ। फोर्स आप 2 इसमें ब्लॉक बना दे,
एक का 5n है फोर्स और एक में कितना फोर्स है, दोनों में 5n है। ओके, एक्सेलरेशन अलग है, एक में 10 था दूसरे में 20 है। और थर्ड में m इज इक्वल टू m1 है। एक को इसको पहले वाले को मास 1 लीजिए और दूसरे वाले को m2 मास लीजिए और एक्सेलरेशन 1 2 ले लीजिए। ओके, सो f इज इक्वल टू m a। तो मेरे पास मास नहीं दिया है, तो पहले हम ये फॉर्मूला यूज़ करके मास निकालते हैं। तो पहले का क्या था, फोर्स कितना था 5, मास नहीं पता, मास को हम ये रखने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं, देखिए 5 इंटू 5 इज इक्वल टू मास नहीं हमारे पास है इंटू एक्सेलरेशन कितना 10। ओके, फिर 5 ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा तो 5 1 जा 5 5 2 जा, तो 1/2 मीटर स्क्वायर आया। इसको हम क्या लिखेंगे, 0.5 मीटर स्क्वायर लिखने वाले हैं। और दूसरे का क्या है, एफ फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फोर्स इसमें भी हमें क्या दिया, 5 न्यूटन दिया। मास इसमें भी नहीं दिया, पर एक्सेलरेशन इसमें क्या दिया, 20। तो अब ये 5 के नीचे 20 क्या जाएगा वहाँ पे डिवाइड में, 5 1 जा 5 4 जा, तो 1/4 आया। अब हम 1/4 को करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो पहले का क्या आया था 0.50, अब सेकेंड का कितना है 0.25। तो क्वेश्चन में क्या टाई करिए, इन दोनों को साथ रख दीजिए, तो 0.50 प्लस 0.25 इक्वल टू 0.75 की न्यूटन या किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बाद में अब हमने जब इन सबको एक साथ रख दिया तो उस वापस से हम फोर्स क्या होगा अब देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन एक सबका दोनों का मिला के अब एक्सेलरेशन ढूंढते हैं, दोनों का एक्सेलरेशन मिला के कितना होगा। इसमें ये दिया ना, तो फोर्स 5 था, मास हमने कितना दोनों को प्लस किया तो 0.75 इंटू ए आएगा। ओके, आ गया। अब 5 और जो 0.75 था यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब इस अगर हम इस पॉइंट को हटा दें तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ओके, सो 5 1 जा, बाद में 15 इधर हो जाएगा 15, बाद में अब जब 100/15 बचा, कितना बचा 100/15, तो 5 3 जा 5 20 जा, तो 20/3 हमारा आंसर आया। एक्सेलरेशन 20/3। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 6.666 आएगा, 6.666 मीटर स्क्वायर। तो फिजिक्स में ये कहते हैं कि राउंड ऑफ करके आप 6.7 लगा दीजिए, हो गया मीटर पर स्क्वायर। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी जिसमें बॉल ऑफ मास 20 ग्राम है जो मूव स्ट्रेट लाइन में कर रहा है। हाउ मच फोर्स, उसमें कितना फोर्स लगेगा, तो ये हमें देखने को उन्होंने कहा है। तो मास कितना है 20 ग्राम। अब उसको क्या करना है हमें, किसमें, किलोग्राम में। हमें हमेशा मास किलोग्राम में चाहिए, तो हम मास को किलोग्राम में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.020 हो जाएगा। यू कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो अगर 20 सेंटीमीटर है तो हमें यू भी किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। 0.20 ये भी हो जाएगा। वेलोसिटी ये हमारी इनिशियल है और ये फाइनल कितनी, फाइनल हमारी कितनी हो जाएगी 0, और टाइम कितना होगा 10 सेकेंड, और मास कितना था 0.20। तो ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, मास v माइनस यू अपॉन टी। ओके, तो ये हमने पुट कर दिया। सो अब बाद में इसके साथ ऐसे भर देते, तो फोर्स हमारा कितना है हमें नहीं पता। मास कितना था 0.020 था, और हमारा जो इनिशियल फाइनल थी वो 0 वेलोसिटी थी, और इनिशियल हमारी 0.20 थी, 0.20 अपॉन 10। ओके, ऐसा हो गया। तो अब इन सबको हमने जब वो किया सॉल्व तो 0.0004 आया। ओके, हमारे पास आंसर क्या है 0.004। तो अब सेकंड में हमें कितनी फोर्स लगी है ये ढूंढने को कहा है जब उसको रेस्ट पे आती है। तो जब वो रेस्ट पे आती है तो हमें फोर्स ढूंढने के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस इंटू ए, तो 20/100 इंटू 0.02, तो क्या आया ये 20 इंटू 20 तो होगा, कट किया 0 0 कट हो गया, देखिए यहाँ पे 0 0 कट हो गया।
एंड देन कितना आया, अब 2 को इसके साथ 20 करोगे तो कितना आएगा, 0.4 अपॉन 100,000, ओके सॉरी 1000 होगा। सो तो आपका इस आंसर होगा 0.004 न्यूटन माइनस एन। तो मैं आपको दोनों फॉर्मूला से बता दिया है। आप इससे भी करोगे F इज इक्वल टू एम ए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और आपका F m-v इज अपॉन टी से करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। फर्स्ट लॉ हमने 2 लॉ देखा कि जब फोर्स अप्लाई होती है तो मोशन अरे मतलब क्या चेंज होती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि जब एक बॉक्स के ऊपर आप फोर्स लगाए तो दूसरा बॉल वो भी आपका फोर्स लगाएगा। दैट दिस टू फोर्स इज ऑलवेज इक्वल। ये इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड पे बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट होगी। दिस फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये फोर्स जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, एक्ट करेगा। नेवर, कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं। इन द गिवन गेम ऑफ फुटबॉल सम टाइम आपने देखा जब वाइल लुकिंग द फुटबॉल, आप फुटबॉल को देखते जाते हो और आप उसको एकदम तेज से मारने की कोशिश कर रहे हो, पर आप सामने वाले प्लेयर से टकरा जाओ तो किसको किसको हर्ट होगा, दोनों को हर्ट होने वाला है, और कि सामने दोनों ने फोर्स लगाया। अदर वर्ड देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्स। यहाँ पे 2 फोर्स होते हैं, जस्ट वन, नॉट जस्ट वन फोर्स, एक फोर्स नहीं होता, दोनों अपोजिट होते हो कि वो अपोजिट टीम के फोर्स लगाएंगे ना, कोई अपने टीम को थोड़ी आके कोई मारेगा। तो इसको हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन आपने लिया, रिएक्शन सामने वाला लेता है। लेट अस कंसीडर 2 आपने स्प्रिंग बैलेंस को कनेक्ट किया है, एक जहाँ एंड बी पे, जहाँ पे एक रिजिड आप सपोर्ट मतलब दीवार में आपने मान लो उसको क्या किया, अरे अच्छे से बांध दिया लाइक अ वॉल में। हाँ पे ना फोर्स अप्लाई, आपने फोर्स अप्लाई किया किसमें, ए पे, तो आपने एब्जॉर्ब किया होगा कि सेम रीडिंग दोनों पे स्केल पे, पर इट मीन्स जो फोर्स ए जितना बैलेंस ए है उतना बैलेंस इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, सो एनी ऑफ दिस टू ऑफ कैन कॉल्ड एज, हम किसी को भी एक्शन कह सकते हैं, किसी को भी रिएक्शन कह सकते हैं। तो ये थर्ड ऑफ मोशन है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। आप इसको, ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इतना ये डेफिनेशन, टू एवरी एक्शन। अगर आप किसी को एक चाटा मारते हो जाके तो आपको भी एक चाटा मारता है ना, मतलब आप रिएक्ट करते हो वो भी उल्टा एकदम सेम टू सेम रिएक्ट करता है, पर अपोजिट आप उस तरफ से मार रहे हो तो वो आपको दूसरी तरफ से मार रहा है ना। हाउ एवर ये सब एक्शन एंड रिएक्शन है जो डिफरेंट होते हैं। ये देखिए, अब हम ऊपर देख लेते हैं कि स्प्रिंग वाला कैसे करें। आपने एक स्प्रिंग को दीवार से टाइट बांधा, ओके, आपने ए को खींचा और आपने देखा कि रीडिंग सेम सेम आई, लेकिन इसमें रीडिंग राइट साइड आई, इसमें लेफ्ट साइड आई, मीन्स इक्वल रिएक्शन, मतलब डायरेक्शन अलग होगी, मैग्नीट्यूड सेम होने वाला। एक्शन इसने देखो रिएक्शन किया तो इसने एक्शन लिया, या आप इसको भी रिएक्शन कह सकते हो, इसको भी अरे एक्शन कह सकते हो। सो सपोज यू आर स्टैंडिंग, आप रेस्ट पे खड़े हो, फिर आप अचानक से चलने लगे तो यू मस्ट एस्लेट, आप एस्लेट हो गए, आपको एक मतलब इसमें सेकेंड और लॉ ऑफ मोशन चाहिए। व्हाट इज दिस फोर्स, फोर्स क्या है, मस्कुलर एफर्ट है, हाँ मस्कुलर एफर्ट है। इज इट द डायरेक्शन वी इन टू मूव, क्या है ये डायरेक्शन है जिसपे हमें चलने के लिए कहा गया। नो यू पुश द रोड, आप रोड को पीछे पुश करो, आप द रोड एग्जिट एंड इक्वल, वो इक्वल है। देखो जैसे आप रोड के ऊपर चल रहे हो, आप पीछे आप आगे जा रहे हो तो आप वो रोड जो है आपको भी वो रिएक्शन दे रही है, इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट, इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन जो है वो हमेशा इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन है, रिएक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड में अलग होते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन होती है उनकी अलग होती है। इसकी वजह से दे हैव अ डिफरेंट मास, उनके अलग अलग मास होते हैं। बिना गन फायर, जब गन फायर करते हो आप, मान लीजिए इस पर एग्जाम्पल जैसे दिया है, तब बुलेट एग्जैक्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट, जब गोली बाहर से निकलती ना गन की उससे, तो एकदम पीछे जब जो गोली चलाता है ना वो भी पीछे जाता है और गोली तो आगे जाती ही है। मतलब एक्शन और रिएक्शन, सिंस द गन हैज मस्ट, जो गन है जिसमें ज़्यादा क्या है मास है, द एक्सेलरेशन ऑफ गन इज मैस, जो गन के अंदर एक्सेलरेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि एक्सेलरेशन में आप ट्रैवल नहीं कर सकती गन, आप गन को फेंकोगे ज़्यादा दूर थोड़ी ट्रैवल करेंगे, लेकिन आप गोली चलाओगे कितने दूर ट्रैवल करेंगे। लेकिन भारी क्या होगा, गन भारी होगी कि गोली भारी होगी, गन भारी होगा। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है सेलर, सेलर मतलब जो नाविक है, जब नाव से हम उतरते हैं ना तो बोट पीछे जाती है और हम आगे से उतरते हैं। ये देखो यहाँ पे है, आप गोली जब चलाते हो ना तो ये गन भी पीछे जाती है। ये देखिए यहाँ से गोली गई और यहाँ से जैसे बाहर निकलेगी वैसे आप पीछे जाओगे, जैसे ये बाहर निकलेगी वैसे पीछे जाओगे आप। ओके,
आपने फॉरवर्ड का फोर्स लगाया लेकिन पीछे का भी फोर्स आने वाला है। मतलब उसने कहा कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब रिएक्शन करेगा पर उल्टा करेगा। ये देखो नाव 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 वाला उतर रहा है तो वो आगे उतर रहा है पर वो पीछे जा रहा है। मतलब एक्शन इस तरफ किया, रिएक्शन उल्टा होता है, डायरेक्शन हमेशा उसकी अपोजिट होती है। अब आपने दो चाइल्ड को रखा है कनाडा कार्ड में, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इस पे लग रहा है। द कार्ड जो उसने एक्टिविटी में दिखाया गया कि 20 mm मीटर का या 80 मीटर का थिक ले दीजिए, प्लाईवुड बोर्ड लीजिए जो 50 सेंटीमीटर इंटू 100, मतलब 50 सेंटीमीटर यहाँ पे हो और 100 यहाँ पे हो। ओके, फिर उस पर बिल लगा दीजिए। स्केट के बिल अच्छे रहेंगे। स्केट बोर्ड आर नॉट एज इफेक्टिव, स्केट बोर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंटेन है कि स्ट्रेट लाइन में चले। आप इसको यूज़ करके मेंटेन हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन में चलेगा, एक्टिविटी है। ओके, सो आपने हमने देखा कि क्या कहते हैं, पूरा चैप्टर बहुत हार्ड तो नहीं, इंटरेस्टिंग, लेकिन अगर आप इसको समझने बैठोगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा पर आप इसको समझ जाओगे। तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन खाली कितना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो मोशन पे है मोशन पे रहेगा, जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स लगती नहीं है। और द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो नेचुरल टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की होती है वो रजिस्ट करता है, मतलब वो आगे बढ़ने के लिए मना करता है या यूनिफॉर्म मोशन के लिए मना करता है। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता, चाहे वो रेस्ट पे मोशन पे, उसको इनर्शिया कहते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो इनर्शिया का मास होता है SI यूनिट क्या होती है उसकी, kg होती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अपोजिट होता है ऑब्जेक्ट के। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज, मोमेंटम चेंज होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनली टू अप्लाइड, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रपोर्शनली क्या करता है, अप्लाई करता है अनबैलेंस फोर्स डायरेक्शन के फोर्स में। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन भी कह सकते हैं उसको। न्यूटन को बड़े एन से लिखते हैं, मास को छोटे एम से लिखते हैं, एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जो फोर्स 1 न्यूटन एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करती है, 1 मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एन ऑब्जेक्ट 1 kg। ओके, मोमेंटम जो होती है वो प्रोडक्ट है मास का। तो मोमेंटम की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट की प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का, जहाँ पे सेम डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की तरह। इट्स SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना। SI यूनिट ऑफ फोर्स है स्क्वायर, ये -1, मतलब इसमें ऐसा आएगा फोर्स में और इसमें मोमेंटम में ऐसा आने वाला है। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है टू एवरी एक्शन, हर एक्शन करोगे इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, उतनी पावर लगा कि वो भी आपको मतलब मारेगा, लेकिन अपोजिट, वो एक बॉडी पे नहीं अलग अलग बॉडी पे होता है, कोई अपने बॉडी पे थोड़ी आके मारेगा। ओके फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुका हूँ, वो जाके देख लीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एंड आप मेरे चैनल को अच्छे से सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।